एक घर में पति पत्नी, पति का नाम था विश्वास और पत्नी का नाम था सद्भावना। विश्वास और सद्भावना दो लोग थे और दो बच्चे भी थे, दो लड़के। विश्वास जी अपने बच्चों को खूब पढ़ाया, सरकारी नौकरी करते थे, गवर्नमेंट जॉब। अपने बच्चों को खूब पढ़ाया, कभी पैर की तरफ झुकना नहीं, हमेशा तारों की तरह चमकना सिखाया। बच्चे खूब पढ़े और दोनों बच्चे इतने माइंडेड थे कि दोनों को अमेरिका भेज दिया पढ़ाई के लिए। अमेरिका में ही दोनों का अच्छे जॉब करने लगे, अच्छा खासा पैसा इनकम करने लगे, कमाने लगे। अब इधर विश्वास जी सद्भावना दोनों बूढ़े हो चुके थे। एक दिन विश्वास जी सोच लिए कि अब धन सबसे बहुत कुछ नहीं होता, क्या करेंगे। अब अपने एक बच्चे को बुला ही ले, एक बच्चे आ जाएंगे हमारे बहुत सेवा करेंगे, और हम माँ बाप और क्या चाहते हैं अपने बच्चों से। मेरा बेटा मुझे खूब कमा के दे, ऐसी इच्छा कम रहती है, लेकिन मेरे बेटे मेरे साथ रहें, मेरी सेवा करें, उनकी इच्छा ये बहुत ज़्यादा रहती है। पिताजी ने बेटे के पास फ़ोन किया, बेटा इसी बात से एक लोग चले आओ ना। नहीं पिताजी, इनका पढ़ाई ख़राब होगा, ये है वहाँ, ये माहौल नहीं है, ऐसा माहौल नहीं है, तमाम सारी चीज़ करने लगे। पिताजी आप चले आइए। सद्भावना जी को लेके चले गए अमेरिका। जाते हैं तो वहाँ तो नौकर चाकर लगे हैं, माता पिता यानी विश्वास और सद्भावना जी का दम घुटने लगा। मेरे बेटे के पास इतना टाइम नहीं है, मेरे बहू के पास टाइम नहीं है, मेरे बेटे के पास टाइम नहीं है। और वो लोग वहीं शादी भी कर लिए थे। कहीं लोग के पास इतना टाइम नहीं कि मेरे पास बैठ के बात कर ले। मेरे लिए लाख व्यवस्था कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, मेरा बेटा 10 मिनट हमसे बात भी नहीं करेगा तो यहाँ रहना मेरा क्या मतलब है। उबने लगे। उन्होंने कहा बेटा मैं जा रहा हूँ, अगर मेरी तनिक भी याद आए तो आप चलो वापस चलिए। लेकिन बच्चों ने माना नहीं, वहीं रुक गए। तभी से विश्वास जी और सद्भावना दोनों ने प्रण कर लिया कि अब हम दोबारा आएंगे नहीं, और ना ही बेटों को दबाव देंगे कि आप वापस चलो। और दुर्भाग्य देखिए, सद्भावना जी को लकवा मार दिया, माँ को लकवा मार दिया। अब विश्वास जी का कार्य क्या रहता था, रोज सुबह उठते, अपनी पत्नी को नहलाते धुलाते, नित्य क्रिया, भोजन कराते, लिटाते, दवा खिलाते, यही करते थे। ऐसे महीनों तक करते रह गए। एक दिन विश्वास जी शाम को अपनी पत्नी को दवा खिलाकर बगल वाले चारपाई पे गए, लेटे और सोचने लगे कि हे भगवान, अगर मेरे पत्नी से पहले मेरी मौत हो गई तो मेरे पत्नी का कौन देख रेख करेगा, कौन देख रेख करेगा, या अगर मुझको भी कुछ हो गया तो हम लोग को खिलाएगा कौन। ऐसे कहकर विश्वास जी रोने लगी। और रोते रोते उनको अचानक रात को हार्ट अटैक आया और वो दुनिया से अलविदा कर गई। विश्वास जी रात को ही अलविदा कर गए। सुबह 5 बजे हो गया, पत्नी वेट कर रही है, सद्भावना जी वेट कर रही कि पति मेरे आएंगे, रोज की तरह मुझे नित्य क्रिया, स्नान, भोजन, दवाइयाँ हमको देंगे। ऐसे विचार करके, ऐसे उन्होंने विचार किया। लेकिन आज 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, विश्वास जी नहीं उठ पाए। कहाँ से उठते, जो मर गया उठेगा कैसे। सद्भावना समझ जाती है, लकवा मार दिया है, हाथ पैर काम नहीं कर रहा है। अपने को सद्भावना ने
अपने आप को माँ ने चारपाई से जबरदस्ती गिराया और घंटों मशक्कत के बाद रेंगते रेंगते किसी तरह अपने पति के चारपाई के पास पहुंचती हैं और चारपाई के पास पहुंचती तो देखती हैं वो दुनिया में नहीं रहे। टेलीफोन थोड़ी दूर पर रखा था, हाथ पर तो काम नहीं कर रहा था, फिर भी सोची कि मैं कुछ तो करूं। टेलीफोन के पास भी 1.5 घंटे के मशक्कत के बाद पहुंचती है, पूरे शरीर कट गया है, चलने घिस गया है, खून निकल रहे हैं, ब्लड निकल रहा है। काफी टाइम हो गया। गांव लोगों ने सोचा आज से लोग दरवाजा नहीं खुल रहा है। रोज सुबह सबसे पहले ये लोग उठ जाते थे। लोगों ने खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला। लोगों ने मिलकर जब दरवाजा तोड़ कर देखा तो चारपाई पे पड़े विश्वास जी मरे पड़े हुए हैं। सद्भावना जी शरीरों से लथपथ, खूनों से लथपथ शरीर एक किनारे पड़ा है, वो भी इस दुनिया में नहीं रही। आज विश्वास का अपने बेटों के प्रति विश्वास टूट गया। आज सद्भावना की भावना खत्म हो गई। दुर्भाग्य है ऐसे पुत्र का होना जो अपने माता पिता के कार्य ना आ सके। मित्रों, जो बच्चे अपने माता पिता के काम में नहीं आ सकते, ऐसे बच्चे को जन्म लेना ही व्यर्थ है। मैं कहता हूं यदि आपकी ये पूरी जिंदगी, ये पूरी शरीर माँ पे कुर्बान हो जाए, पिता पे कुर्बान हो जाए, तो अपने माता पिता पे अपने शरीर को कुर्बान कर दो। अरे माँ माँ होती है, पिता पिता होते हैं। असली हीरो को हम पहचानते नहीं हैं। जितने प्यार से अपने दोस्तों को लेवा जाके बैठा के खिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, पार्टियां करते हैं, काश अगर उतना ही प्यार से आप पिताजी को अगर लिवा जाके आप पार्टी दो तो उनकी आंखें भर आएंगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आप बेफिजूल पैसा ना खर्च करें। आपके माँ बाप कितनी तकलीफ से आपको पढ़ाते हैं, पैसा देते हैं। रोज सुबह उठिए, माता पिता को प्रणाम जरूर करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, अम्मा तू पिता गुरु नाम ही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। सबसे पहले उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करती थी।